और यहाँ अपने नाज़रीन को आगाह करते चलें कि साबिक जापानी वजीर आज़म एबे शिंजो आबे कातिलाना हमले में हलाक हो गए हैं। तकरीर के दौरान गोलियां लगने के बाद वो तशवीशनाक हालत में अस्पताल में जेर इलाज थे, जहाँ वो जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसे। गुज़िश्ता रोज़ जापान के शहर नारा में फायरिंग से जख्मी होने वाले साबिक जापानी वजीर आज़म एबे शिंजो दौरान इलाज जख्म की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गए हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक एबे शिंजो को दिल का दौरा भी पड़ा। हमले के इल्ज़ाम में एक मशकूक शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। शिंजो आबे दोबारा जापान के वजीर आज़म 2 बार रह चुके हैं। और अब कुछ बात करेंगे मौसम की सूरत। तो सबसे पहले रुख कर लेते हैं शहर कायद का, जहां के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश शुरू है। गुलशन हदीद, मलीर, स्टील टाउन, घग्गर फाटक, नेशनल हाईवे और सुपर हाईवे पर वक्फे से बादल बरस रहे हैं। औरंगी टाउन, कोरंगी और बल्दिया टाउन में भी बारिश इस वक्त जारी है। गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश से निज़ाम जिंदगी बुरी तरह से मुतासर हुआ। 24 घंटे के दौरान करंट लगने से 3 अफराद जान गंवा बैठे। बारिश के बायस नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, शाहराहें डूब गई, नदी नालों में तुग़यानी आ गई, गटर भी उबल पड़े। साथ ही अपने नाज़रीन को बताएं कि गली मोहल्लों में गंदा पानी जमा है। जगह जगह कीचड़ के बायस कारोबार और काम काज पर जाने वाले अफराद शदीद परेशानी से दोचार हैं। फिसलन के बायस हादसात पेश आने लगे। इंतज़ामिया और बल्दियाती अमला फील्ड से गायब रहा। शहरी बेयारो मददगार हैं। बारिश के बायस कराची के बेशतर इलाकों में बिजली की तवील लोड शेडिंग से आवाम की जिंदगी अजीरन हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 41 मिलीमीटर, नॉर्थ कराची और औरंगी टाउन में भी बादल जमकर बरसे। बारिशों का सिलसिला ईद पर भी जारी रहने की पेशगोई की गई है। कराची में मानसून बारिश से शहर का हुलिया ही बिगड़ गया। सफाई सुथराई ना होने के बायस नदी नाले उबल पड़े हैं। बरसाती पानी से डैम ओवरफ्लो हो गए हैं। मलीर और कोरंगी नदी में शदीद तुग़यानी आ गई है। कोरंगी कॉजवे पानी की शदीद बहाव के बायस बंद कर दिया गया है। लठ डैम भी ओवरफ्लो होने से सैलाबी पानी नॉर्दर्न बाईपास से सुपर हाईवे पर आ गया है। काठोर नदी में भी बरसाती पानी ठाटे मारने लगा है, जबकि सुपर हाईवे, नेशनल हाईवे, लिंक रोड कई घंटे तक बंद रहा। इंतजामी की नाअहली के बायस रहमत जहमत में तब्दील हो गई। नॉर्थ कराची पावर हाउस जाने वाली सड़क पर भी कई फुट पानी जमा रहा। गाड़ियां, रक्शे, मोटरसाइकिल सवार कई घंटे तक बारिश के पानी में फंसे रहे। यूपी मोड़ और नॉर्थ कराची में भी नाले ओवरफ्लो होने से सड़कें दरिया का मंजर पेश करती दिखाई दी, जबकि राशिद मिन्हास रोड और गुलिस्तान जौहर की शाहराहें भी पानी में डूबी हुई नजर आईं। बलोचिस्तान की बात करेंगे, जहां तूफानी बारिशों से तबाहकारियां जारी हैं। 24 घंटे में मजीद 9 अफराद इंतकाल कर गए हैं। जाँ बहक अफराद की तादाद 56 हो गई है। 48 अफराद जख्मी और दर्जनों मवेशी भी हलाक हुए हैं। PTMA के मुताबिक तूफानी बारिशों के बायस सूबे भर के 7 डैम टूट गए हैं। सैलाब से 670 से जायद मकानात को भी नुकसान पहुंचा है। साथ ही अपने नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि कोयटा, चमन, पशीन में सैलाबी रेला कच्चे मकानात बहा ले गया। पशीन के इलाके तोर में मुर्गा डैम टूटने से कई देहात ज़ेरे आब आ गए। ग्रिसनी, लासिजई, तंबू और दीगर इलाकों में बारिश से भारी नुकसान हुआ। दुक्की और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश से मुख्तलिफ नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बलोचिस्तान के 80% इलाकों में बारिशों से नुकसानात हुए हैं। इंतज़ामिया इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ है। नाज़रीन, सिंध में तूफ़ानी बारिशें जारी हैं। हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर खास में मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासर हो गया है। रोहड़ी और लाड़काना में सड़कें बारिश से डूब गई हैं। जैकबाबाद, बेनज़ीराबाद में भी नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। ठट्टा, बदीन में सैलाबी सूरत हाल है। ट्रेन शेड्यूल भी मुतासर हुआ। ट्रैफिक का निज़ाम भी दरहम बरहम रहा। उमरकोट, दादू में तेज़ आंधी के बायस पोल्स और दरख्त उखड़ गए। कई इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। आवाम दोहरे अज़ाब में मुब्तला हैं। कराची से खैबर मुल्क के बेशतर इलाके बादलों की शदीद लपेट में हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब भर में मानसून बारिशों से मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासर है। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्दिस्तान में तूफ़ानी बारिशों के पेश नज़र लैंडस्लाइडिंग का खदशा बढ़ गया है।
मुल्क भर में मानसून का ताकतवर स्पेल जारी। इस्लामाबाद में बारिश से सड़कें ज़ेरे आब, रावलपिंडी में पानी घरों में दाखिल, निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। नानालई में पानी की सतह बुलंद होने पर अलर्ट जारी, पाक फौज तैनात। लाहौर की सड़कों पर भी बारिश का पानी जमा होने से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। पंजाब के बेशतर अजला में मूसलाधार बारिश से जलथल एक हो गया। मरी, अटक, झेलम, चकवाल में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। गुजरात गुजरावाला में नदी नालों में तुगयानी आ गई। सियालकोट, फैसलाबाद, नारोवाल, डेरा गाजी खान में भी आंधी और तेज बारिश से दरख्त और पोल्स उखड़ गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से शहरी परेशान हो गए। पेशावर, मर्दान, स्वाबी, नौशहरा में भी गरज चमक के साथ बारिश। खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में तूफानी बारिशों के पेश नजर लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का ठट्टा झंपेर के करीब कोयले की कान में हादसे पर इजहार अफसोस सामने आया है। बयान में कहा कि कीमती जानों के ज़िया पर गमजदा खानदानों के गम में हम बराबर के शरीक हैं। हादसे के असबाब का तयन करने के लिए तहकीकात करवाई जाएं। आइंदा हादसात की रोकथाम के लिए फौरी और ठोस इकदाम किए जाएं। वजीर खारजा ने कोयले की कान में बच्चों से मुशक्कत लेने की रिपोर्ट्स भी तशवीश का उनकी जानिब से इजहार किया गया। बोले कि मुतालिका हुक्काम बच्चों से मुशक्कत की रोकथाम से मुतालिक जिम्मेदारी निभाएं। मुल्क भर में बारिशों और गर्मी की शिद्दत में कमी के बावजूद बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला मुसलसल जारी है। कराची में 10-10 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। घंटों लोड शेडिंग से आवाम की नींदें हराम हो गई हैं। लाहौर में भी बिजली बंदिश का दौरानिया तकरीबन 10 घंटे तक पहुंच गया है, जबकि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, कोयटा, पेशावर समेत दीगर छोटे बड़े शहरों में लोड शेडिंग ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया है। हुकूमत का बड़ा फैसला, किफायत शुआरी मुहिम पर अमल दरामद के लिए कमेटी कायम कर दी गई है। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की सरबराही में 10 रुकनी कमेटी किफायत शुआरी मुहिम पर अमल दरामद करवाएगी। वजारतों और महकमों के लिए हर किस्म की गाड़ियों की खरीदारी ममनू होगी। एम्बुलेंस, स्कूलों के लिए बसें, फजला उठाने वाली गाड़ियाँ फैसले से मुस्तस्ना होंगी, जबकि तरक्याती मंसूबों के लिए अज हद ज़रूरी आसामियों के सिवा नई आसामियों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। हुकूमती अखराजात पर बैरून मुल्क इलाज पर भी पाबंदी आयद की गई है। मखसूस तरक्याती मंसूबों के सिवा दफातर के नए फर्नीचर की खरीदारी पर भी पाबंदी आयद होगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की ज़ेर सदारत बिजली की बचत से मुतालिक इजलास हुआ। इजलास में उन्होंने ग्रीन प्रेसिडेंसी के तहत बिजली, पानी, गैस की बचत के इकदाम पर इत्मीनान का इजहार किया। सदर अलवी ने कहा कि ऐवान सदर ने तवानाई की मद में 2 साल में 10 करोड़ 80 लाख रुपए की बचत की है। ऐवान सदर का ग्रीन मनसूबा पूरे मुल्क के लिए बेहतरीन मिसाल है। ऐवान 1 मेगावाट शमसी तवानाई के मंसूबे पर चल रहा है। 1,12,000 यूनिट्स कौमी ग्रिड को भी दिए गए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की ज़ेर सदारत बिजली की बचत से मुतालिक ये अहम तरीन इजलास हुआ। इजलास में उन्होंने ग्रीन प्रेसिडेंसी के तहत बिजली, पानी, गैस की बचत के इकदाम पर इत्मीनान का इजहार किया। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, साथ रहिएगा। 22 जुलाई को हमजा शहबाज की कहानी खत्म हो जाएगी। मुस्लिम लीग नून जानती है कि वो पंजाब से जाने वाली है। ज़िमनी इलेक्शन में प्री पोल धांधली के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। ईद के बाद इन इकदामात के खिलाफ पिटीशन दायर करेंगे। पीटीआई रहनुमा असद उमर की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, हमारे लोगों के खिलाफ FIR काटी जा रही हैं। खौफ व हरास फैलाकर लोगों को काबू में रखने की कोशिश की जा रही है। नामालूम नंबर से खवातीन को भी धमकियां दी जा रही हैं। यहाँ भी देख लें तो एक तरीके से सियासी तौर पर कौम यकजा होती हुई नजर आ रही है। हमें खुददारी, खुद मुख्तारी का बयानिया है इमरान खान का, वो दिलों के अंदर उतर गया है। ये सिर्फ हमें नहीं नजर आ रहा, ये जो सब कुछ हो रहा है ये इस वक्त हुकूमत को भी नजर आ रहा है। पहले दिन से ही इलेक्शन जो उनका था वो गैर कानूनी था, उनके पास कभी भी अक्सरियत थी नहीं। तो ये सारा तमाशा जो है ये उनको भी नजर आ रहा है कि ये तमाशा खत्म होने वाला है। जिस तरीके से मुल्क के अंदर मजमूई तौर के ऊपर इस वक्त आइन कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिस तरीके से इस वक्त जोर जबरदस्ती, ताकत, खौफ और हिरासा करके लोगों को एक काबू
बिजली 9 रुपए फी यूनिट मजीद महंगी होगी। 400 टेक्सटाइल मिल्स बंद हो गई हैं। मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है। आइंदा 45 दिन जमहूरियत और हुकूमत का फैसला कर देंगे। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने एक और सियासी पेशगोई कर दी है। कहते हैं कि पंजाब असम्बली की 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब फैसला कुन होगा। एक ट्वीट में शेख रशीद अहमद का कहना था कि हुकूमत IMF के जाल में फंस चुकी है। मुल्क में 31% महंगाई और 15% शरह सूद बढ़ गई है। अब सरमायाकारी कौन करेगा? साबिक वज़ीर दाखिला ने कहा कि वजारतों का जुमा बाजार लगा है। मनी लॉन्ड्रर्स हुक्मरान बन गए हैं। लूट मार का बाजार गर्म है। लोग भूख से मर रहे हैं। सोलर एजेंसी की कमीशन के पीछे असल चेहरा शहबाज शरीफ खानदान का है। उनका एजेंडा भारत से तिजारत और इसराइल से दोस्ती है। और खुशाब के हल्का PP 83 में ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से सियासी गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज खुशाब में पिंडाल सजाएगी। मिर्जा लारी अड्डे में जलसे की तैयारियां जारी हैं। 20 फुट लंबा और 40 फुट चौड़ा स्टेज तैयार किया गया है। मकामी रहनुमाओं के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जलसा आम से खिताब करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज का पंजाब में जलसों से खिताब का प्रोग्राम जारी कर दिया गया है। मरियम नवाज 11 तक 15 जुलाई मुख्तलिफ अजला में खिताब करेंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने इस हवाले से ट्वीट में कहा है कि नायब सदर नून लीग 11 जुलाई को साहिवाल में, 12 जुलाई को झंग, 13 जुलाई को लिया में जलसे से खिताब करेंगी। मरियम नवाज 14 जुलाई को खुशाब और रावलपिंडी, 15 जुलाई को लाहौर और मुल्तान में मुखातिब होंगी। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, उससे पहले शामिल करेंगे। वेलकम बैक। अमरीकी खुसूसी नुमाइंदा बराए तिजारती और कारोबारी उमूर दिलावर सैयद 3 ता 9 जुलाई कराची के दौरे पर पहुंचे हैं। दिलावर सैयद ने 7 जुलाई को पाकिस्तानी हुकाम, सरमायाकार और कारोबारी नुमाइंदगान से मुलाकात के लिए नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कराची का दौरा किया। अमरीकी नुमाइंदा बराए आपको बताएं तिजारती और कारोबारी उमूर दिलावर सैयद ने वफाकी वजीर अमीनुल हक से भी मुलाकात की। पाकिस्तान में कारोबारी निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए दोनों ममालिक के ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। दिलावर सैयद ने पाक अमरीका सरमायाकारी और जिद्दत के मौजू पर मुनक़िदा मुबाहिसे से भी खिताब किया और कहा कि नौजवानों की आबादी के लिहाज से पाकिस्तान एक बड़ी मार्केट की हैसियत रखता है, इसलिए अमरीकी सरमायाकार पाकिस्तान की तरफ तेजी से राग़िब हो रहे हैं। अमरीका बाहमी तिजारत, सरमायाकारी, कारोबार और तालीमी मौक़े और सैर व तफरीह की कोशिश जारी रखेगा। न्यूज़ 1 के सीनियर असाइनमेंट एडिटर अदनान आलम के वालिद रज़ा इलाही से इंतकाल कर गए हैं। मरहूम की कराची के सऊदाबाद कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। अदनान आलम के वालिद फ़कीर मोहम्मद की आज सुबह अचानक तबीयत ख़राब हुई। उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जानबर ना हो सके और दौरान इलाज अपने खालिक की हकीकी से जा मिले। मरहूम की नमाज जनाजा मलिर खोकर अपार की सुबहानिया मस्जिद में अदा की गई। नमाज जनाजा में अजीज़ अक़ारब समेत मुख्तलिफ शोबाए हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। मरहूम को सऊदाबाद कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। न्यूज़ 1 टीम दुख की इस घड़ी में अदनान आलम के गम में बराबर की शरीक है। और नाज़रीन, कराची की मवेशी मंडी में बारिश के बाद भी दाम कम न हुए। मुल्तान के एक जैसे बैलों की जोड़ी भी खरीदारों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। बैलों की कीमत 12 से 14 लाख रुपए है। वजन 25 मन बताया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे नुमाइंदा न्यूज़ 1 बदियु ज़मा से, जो कि इस वक्त मंडी में ही मौजूद हैं। बदियु ज़मा, बताइएगा इस वक्त मंडी के क्या हालात आप देख रहे हैं और रेट्स क्या हैं? बिल्कुल जी, कराची की मवेशी मंडी में मैं मौजूद हूँ। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है और बारिश भी है, कीचड़ भी है। खरीदार जो हैं वो चाहते हैं कि कीमतें कम हों और व्यापारी चाहते हैं कि वो जिन इनका खर्चा हुआ है, जो इनका माल है, जैसा तगड़ा है, उसकी कीमत उसे मिले। तो आपको एक जैसे जो बैल मैं दिखा रहा हूँ, ये पूरा लाल बैल आपको नजर आ रहा होगा, लालू। और इस तरफ ये, अगर मेरे कैमरे में आपको दिखाएं तो ये दो जो आपको नजर आ रहे हैं, ये दोनों बैल एक जैसे हैं। जैसे कहते हैं एक जैसे कपड़े, एक जैसे बाल। तो यहाँ पर जो बैल हैं, बिल्कुल इनका आप देखें कि दोनों एक जैसे हैं। कीमत जो है वो इनकी
12 लाख इसकी है, 12 लाख उसकी है, 14 लाख रुपए इसकी है। और वज़न इन दोनों का ये बताया जा रहा है कि वज़न इन दोनों का जो है वो तकरीबन 24 से 25 मन बताया जा रहा है। मुल्तान के ये जो है शहजादे हैं और लोग जो हैं वो आते हैं, देख के चले जाते हैं और कीमत का जब पूछते हैं, क्योंकि कीमतें बहुत ज़्यादा चढ़ी हुई हैं और ख़रीदार ये चाहते हैं कि बारिश की बारिश कीचड़ है और हो सकता है कीमतें कम हो, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि व्यापारी ये कह रहे हैं कि अगर अपडेट कर रहे थे आप, बहुत शुक्रिया आपका। ईद कुर्बान को ज़िबाह करने वाली छुरियां अब आवाम की जेबों पर चलने लगी हैं। मुल्तान में छुरियों की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। ईद को एक दिन बाकी है। छुरियों की दुकानों पर काफ़ी ज़्यादा रश है और शहरी वहां पर मौजूद हैं और अपनी अपनी छुरियां और औजार तेज करवा रहे हैं। ब्यूरो चीफ मुल्तान जुनैद मलिक इस वक्त घंटा घर पर एक दुकान पर ही मौजूद हैं, उनसे अपडेट लेंगे। जी जुनैद, बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल। अगर बात की जाए मुल्तान में छुरियां तेज करने वालों की, तो पहले महंगाई की वजह से लोगों की जेबों के ऊपर जो है छुरियां चल रही थी, मगर अब जो जानवरों पर छुरियां चलनी है, एक दिन बाकी है, उसकी जो तेज करने का सिलसिला है वो भी जारी है, जबकि खरीदारी भी अरूज पे पहुंच चुकी है। अगर बात की जाए छुरियों की कीमतों की, तो 150 रुपए से लेके 800 रुपए तक जो है वो छुरी यहाँ पे जो है फरोख्त की जा रही है, जबकि जो बड़ा छुरा है वो 2000 रुपए तक यहाँ पे फरोख्त किया जा रहा है। जब हमारी यहाँ पे शहरियों से बात हुई तो शहरियों का यही कहना था कि महंगाई है, महंगाई की वजह से काफ़ी परेशानी है, मगर क्या करें, साल में एक ईद आनी होती है और उसके लिए जानवरों की जो कटाई है उसमें इस्तेमाल होने वाली जो छुरियाँ हैं वो यहाँ पे हम खरीदने के लिए आए हैं। जब दुकानदारों से बात हुई तो दुकानदारों का ये कहना है कि साल भर की जो हमारी कमाई के दिन होते हैं वो यही होते हैं। की मवेशी मंडी में जानवरों की खरीदारी आप सुकून से करें। रकम साथ ले जाना जरूरी ही नहीं है और ना ही किसी रकम को छीनने का डर आपको होना चाहिए। जेब तराशी, चोरी और नकदी गिरने का भी कोई खदशा नहीं होगा। भाटा चौक मवेशी मंडी में मोबाइल बैंक की सहूलत मुहैया कर दी गई है। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे यासिर हकीम से। जी यासिर, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम भाटा चौक में लगाई गई मवेशी मंडी में मौजूद है और इस दफ़ा माजी की तरह यहाँ पर दोबारा एक मरतबा फिर एक निजी बैंक की मोबाइल वैन जो है उसे यहाँ पर डिप्यूट किया गया है, जिसमें बाकायदा तौर पर 4 रुकनी अमला भी तैनात है। मंडी इंतजामिया का ये कहना है कि निजी बैंक की मोबाइल वैन यहाँ पर लाने का मकसद यहाँ पर आने वाले ख़रीदारों को फौरी कैश की सूरत में ATM की सहूलत फराहम करना, जबकि व्यापारी जो यहाँ से अपने जानवर बेचने के बाद अपने आबाई इलाकों में जाते थे उनके पास मौजूद कैश जो थी वो यहाँ पर इस मोबाइल बैंक में जमा करवा सकते हैं, अपना अकाउंट नया खुलवा कर, और वहाँ पर जाकर अपने आबाई इलाकों में जाकर वहाँ से वो कैश निकलवा सकते हैं। बुनियादी तौर पर इस मोबाइल वैन का मकसद जो बताया गया वो यही बताया गया है कि चूँकि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में आए रोज़ राजधानी चोरी और डकैती की वारदातें हैं और ख़दशा जाहिर किया गया था कि जो ख़रीदार और जो व्यापारी यहाँ पर आते हैं उनसे पैसे न छीने जाए, इसके पेश नज़र यहाँ पर अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। खबरें और भी हैं, शामिल होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए विजिट कीजिएगा हमारी वेबसाइट news1.tv। देखते रहिए।